नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। आपका शहर आपकी खबर है। आज हम बात करेंगे उमरिया और सुल्तानपुर की और उठाएंगे इन शहरों के बड़े मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे उमरिया की, जहां करोड़ों रुपए खर्च कर पुल तो बना, लेकिन उसको जोड़ने वाली सड़क ही नहीं बनी। उमरिया में विकास को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। थोड़ी हैरानी भी। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया एक पुल आज भी अधूरा है, क्योंकि पुल तो बन गया, निर्माण में कमी है। तो सड़कों को लेकर इसे जोड़ने वाली सड़क अब तक बनी नहीं। आखिर 10 साल बीत जाने के बाद भी महज 200 मीटर की सड़क क्यों नहीं बन पाई? इस पर देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उमरिया जिले के अखड़ार में। जो ये आप पुल देख रहे हैं, ये पुल कटनी जबलपुर को जोड़ती है और यहाँ पे आने जाने वाले लोग काफी परेशान होते हैं। यहाँ पे कई ऐसी गाड़ियां होती हैं जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कई ऐसे एम्बुलेंस यहाँ से निकलते हैं जिसमें मरीज होते हैं और वो अस्पताल पहुंचने के पहले ही इस रास्ते में दम तोड़ देते हैं। सड़क किसी भी इलाके के विकास की बुनियाद मानी जाती है, लेकिन जब योजनाएं जमीन पर उतरने से पहले ही अटक जाए तो विकास पर सवाल उठना लाजमी है। उमरिया जिले के अगडार इलाके में सेतु निगम द्वारा लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण कराया गया। यह पुल सैकड़ों गांव को कटनी और जबलपुर जैसे बड़े शहरों से जोड़ने वाला था। लोगों को उम्मीद थी कि अब सफर आसान होगा, लेकिन ये उम्मीद आज भी अधूरी है। उमरिया जिला से जबलपुर जा रहे हैं अखड़ार से, और ये 200 मीटर की रोड है। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं बनवा रही, क्या घोटाला इसमें चल रहा है। जमाने की रोड तो बन चुकी है, ये 200 मीटर सदियों से खराब है। जब से हम देखते आ रहे हैं कि इतना बन जाए सबके लिए सुविधा हो जाएगा। इसमें निकलते हैं गाड़ियां खराब होती हैं, टायर खराब होते हैं। आए दिन जो है गाड़ियों में 2-4-5 हज़ार रुपये लगाना पड़ता है। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा आता है। दुर्घटना भी संभावना बनी रहती है हमेशा भी। मैं ग्राम अखड़ार का रहने वाला हूँ। ये पुल का जो मैं बता रहा हूँ, ये पुल 2016 में बना हुआ है। 200 मीटर की अप्रोच रोड आज तक अभी तक नहीं बन पाई, और विधायक जी और अध्यक्ष महोदय को सबको मालूम है, यहाँ से निकलते भी हैं। और यहाँ ये गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब निकलती हैं, बहुत क्षति होता है। और डंपर भी निकलते हैं 40-50 टन लेके। ये जबलपुर में जुड़ता है, ये अखड़ार से 100 किलोमीटर जबलपुर है, और कटनी को भी जोड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये पुल साल 2016 में ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसके दोनों सिरों को जोड़ने वाली महज 200 मीटर की अप्रोच रोड आज तक नहीं बन सकी। सवाल ये है कि जब करोड़ों रुपए का पुल बन सकता है तो 200 मीटर की सड़क बनाने में दशक भर क्यों लग रहे हैं? आज हालत ये है कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कभी परिवार के सदस्यों को वाहन से नीचे उतारकर खराब रास्ता पार कराया जाता है, तो कभी ऑटो और गाड़ियों को धक्का देकर पुल तक पहुंचाया जाता है। हम लोगों की तमन्ना थी ये महानदी का पुल जो कि कटनी जिला और उमरिया जिला को जोड़ता है, ये बन जाए। 2016 में किसी तरह यह पुल बना। उसके बाद 200 मीटर की अप्रोच रोड जो पड़ी है आज भी उसी की तरह है। मतलब बरसात में तो हालत खराब रहती है। अभी तो कुछ यहाँ से मित्तल के ट्रक्स वगैरह चलते हैं अवैध रूप से, जो कि ये रोड में प्रधानमंत्री सड़क है, आगे नहीं चलना चाहिए, तो वो कुछ डस्ट वस्ट डाल देता है। और बरसात में यहाँ तो घुटने घुटने से वो रहता है, पानी भी बहाव रहता है, महानदी में आता है, तो फिर भी पब्लिक निकलती है। और जबलपुर यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में है, इसलिए आवागमन हम लोगों का यहीं से रहता है। और गाड़ियाँ निकलती हैं तो उनके कभी काफ़ी ब्रेकेज होता है गाड़ियों में। इस पुल को बनवाने के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने कई बार आमरण अनशन तक किया है, और सेतु निगम से यह पुल बनवाया गया। लेकिन सेतु निगम ने एक बात, ये जो हमारा 200 मीटर का अप्रोच रोड जोड़ना रहा, इसको भूल गए, जिसके कारण से इस क्षेत्र के मतलब जो कहना चाहिए किसानों को और रहने वाले लोगों को उसका पुल का लाभ नहीं बराबर मिल पा रहा है। आए दिन अगर एक बरसात हो जाती है पूरे वाहन बंद हो जाते हैं। इसकी मांग हम लोगों ने कई बार कलेक्टर साहब महोदय से भी हम लोगों ने उनका ध्यान आकर्षण इस ओर करवाया है। हमारे यहाँ यज्ञ हवन होता है, उसमें भी कलेक्टर साहब आए थे, उसको हमने यहाँ तस्वीर दिखाया। और कि अगर ये पुल नहीं बनता तो कोई फायदा नहीं।
ये 200 मीटर का जो अप्रोच रोड जोड़ना बहुत जरूरी है। पुल के एक ओर कटनी जिला है और दूसरी ओर उमरिया जिला, लेकिन दो जिलों को जोड़ने वाला ये पुल आज भी आम जनता के लिए सुविधा नहीं, मजबूरी बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लापरवाही की जिम्मेदार कौन है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि तुरंत अप्रोच रोड का निर्माण कराया जाए ताकि करोड़ों रुपए से बना ये पुल वास्तव में जनता के काम आए। कहीं लगा हुआ नजदीक में आपको दिखेगा, बॉर्डर पड़ता है पुल के उस पार, वहां तक का वो रोड सही है, लेकिन उमरिया जिले के जो ठेकेदार हैं, पता नहीं क्या ऐसा उनमें है जो यहाँ की रोड को, यहाँ की पुल को सुधार नहीं कर रहे हैं। मैं दीपक विश्वकर्मा, आनादि टीवी, उमरिया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उमरिया जिले। तो चलिए इस पर दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, क्या है पूरा मामला वो तो आप बता चुके हैं, लेकिन अंदर की कहानी क्या है? देखिए, पुलिया तो बन गई बहुत साल पहले, सड़क आप कह रहे हैं कि बहुत सालों से बन नहीं रही है, 10 सालों से सड़क जो है बन नहीं पाई, अब तो पुलिया भी खस्ता आलोचनी है। क्या कोई राजनीति है इसके पीछे, या फिर जरूरत ही महसूस नहीं की गई? क्या ये मेन रोड में आता है या ऑफ रोड है, क्या है? जी मैं का जो अखड़ा है, अखड़ा से लगा हुआ जिला नजदीक पड़ता है, वहां पे जबलपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ तकरीबन दर्जनों तो नहीं कहेंगे, हजारों गाड़ियां यहाँ से, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, यहाँ से निकल यह है कि क्योंकि नजदीक होने कारण से यहाँ से निकलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, ये जो गाड़ियां जो निकलती है, जो वाहन निकलती है, इसमें जो वाहन में जो सवार रहते हैं, यात्री रहते हैं, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार आज दिन उनके साथ में दुर्घटना बनी रहती है। मैं इस वक्त उसी पुल में खड़ा हूँ वर्षों से ये पुल की स्थिति ऐसी होने चली है कि ये जर्जर स्थिति में ये पुल की हालत होने लगी है। रही बात अगर हम सड़क की अगर बात करें तो सेतु विभाग के द्वारा ही जब पुल निर्माण कराया गया, उसी समय 200 मीटर की जो रोड जो थी, जो पीएमजीएसवाई रोड जो सेतु विभाग जोड़ता, उसे वो बनाना भूल गया, या ये कहे कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जी नहीं, लेकिन दीपक, एक बात जो समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि यहाँ से जाहिर तौर पर अधिकारी गुजरते होंगे, और जो आपने क्लिप्स भेजे उसमें दिख रहा है कि बड़े बड़े हेवी वाहन 4 व्हीलर्स वहाँ से गुजर रहे हैं। पुल बनाने का निर्माण कार्य और कनेक्टिंग का काम जो होता है पुल का, वो तो चलिए मान सकते हैं कि निर्माणकर्ता का होता है जो पुल बना रहा है, लेकिन सड़क निर्माण की जिम्मेदारी तो भैया वहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी विभाग दिख रहे हैं उनकी होती होगी। अगर आप कह रहे हैं कि 200 मीटर की सड़क जो है वो इतने सालों से नहीं बनी है, तो और वो भी इतनी छोटी सी डिस्टेंस, कोई बड़ी बात नहीं है 200 मीटर की सड़क बनाना, तो अधिकारियों की तरफ से क्या कोई स्पष्ट कारण निकल कर सामने आ रहा है, या फिर इस मामले को रफा दफा किया जा रहा है, इसको इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जा रही? अगर बात करें 200 मीटर की, तो 200 मीटर कोई बड़ा सड़क नहीं होता है, लेकिन ये 200 मीटर में ना जाने कितने ऐसे दुर्घटना हो चुकी है, कई सारे ऐसे लोग उनकी मृत्यु भी हो चुकी है इन 200 मीटर। बरसात के समय में ये जो 200 मीटर की जो सड़क जो बची हुई अधूरी है, जो इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोग यहाँ से जब निकलते हैं, आते हैं और जाते हैं, तो इसमें दुर्घटना का शिकार होते हैं। बरसात के समय में कमर जितने दूर तक कीचड़ इसमें भरा रहता है, कभी कभी पानी भी बरसात के समय भरा रहता है, जिससे आवागमन बाधित होता है। रही बात अगर विभाग की, तो कहीं ना कहीं विभाग जब हमने इस संबंध में जब हमने उन विभाग से जब जानकारी लेनी चाहिए, तो उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए वहां से ऑफिस से निकल गए और हमें जवाब नहीं दिया। इससे ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं इस कार्य में, इस रोड जो 200 मीटर जो सड़क जो बची है, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। जी लेकिन एक जो महत्वपूर्ण सवाल है दीपक, चलिए ठीक है, रोड आगे की नहीं बनी, जो पुलिया के दोनों छोरे उसका अप्रोच रोड बनाने का काम तो पुलिया निर्माणकर्ता का ही था, जो भी कंपनी ने ठेका लिया था, तो उन्होंने अप्रोच रोड भी नहीं बनाया, वो भी ढह गया 10 सालों में। जी मैं यहाँ पे फिर से आपको बताना चाहूंगा, रोड 200 मीटर की रोड उमरिया की बनी ही नहीं, जिसकी ये नहीं दीपक, मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुलिया के दोनों छोर हैं, जब पुलिया बनती है तो उसका अप्रोच रोड बनाने की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होती है जो पुलिया बना रही है।
तो मुझे तो इस वीडियो में वो अप्रोच रोड भी नहीं दिख रही, जो दोनों छोर जहां पे पुलिया खत्म होती है बन के, वहां पर क्या अप्रोच रोड था या वो भी नहीं बनाया गया? नहीं, ये तो अप्रोच रोड यहाँ पे बनाया ही नहीं गया। दोनों तरफ की अगर बात करें तो दोनों तरफ ही ये अप्रोच रोड नहीं बनाया गया है। शुक्रिया दीपक विस्तृत जानकारी के लिए। तो ये तो स्थिति है, देखिए पुलिया बना दी, पुलिया जिसने निर्माण किया उसने अप्रोच रोड नहीं बनाई, उसके आगे की सड़क में ही धूल फांक रहे हैं लोग, देख सकते हैं आप, इतने हेवी व्हीकल्स वहां से गुजरते हैं, लेकिन मात्र 200 मीटर की जो सड़क है वो इनसे नहीं बन पाई। अब मात्र 200 मीटर है निर्माणकर्ताओं के लिए और प्रशासन के लिए अगर वो बनवा दे, लेकिन यही 200 मीटर वहाँ के लोगों के लिए सरदर्द बन जाते हैं जब वो वहाँ से गुजरते हैं। जमकर धूल उड़ती है, वहाँ पे गड्ढे हैं, हादसों का खतरा बना रहता है, टू व्हीलर वालों के लिए वहाँ गिरने का खतरा रहता है। रात के समय में तो स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक और मध्य प्रदेश सरकार मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कर रही है। दूसरी ओर जमीनी स्तर पर इस योजना में गंभीर लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। मिड डे मील का यह ताजा मामला सुल्तानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खपड़िया खापा की शासकीय माध्यमिक शाला का। यहां छात्र छात्राएं दूषित और बदबूदार खाना खा रहे हैं। बच्चों का यह कहना है कि खाने में से कचरा निकलता है, कभी बाल निकलते हैं, कभी तो खाना ही नहीं आता। कई छात्राएं भोजन के बाद खुद ही बर्तन साफ करते हैं। जिस स्थान पर मध्याह्न भोजन बनाया जाता है वह गंदगी का अंबार है और 60 से 70 बच्चों के लिए एक ही कुकर में सब्जी भी बनाई जा रही है। आरोप है कि शासन द्वारा दिए गए गैस सिलेंडर का उपयोग समूह द्वारा उनके पर्सनल कामों में किया जा रहा है और बच्चों को दूषित खाना परोसा जा रहा है। मामले की जानकारी होने के बावजूद स्कूल प्रभारी की ओर से कुछ होता नहीं। वहीं संकुल प्रभारी अशोक कुमार खरे ने मामला संज्ञान में आने की बात कहते हुए जांच नहीं बनाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मध्याह्न भोजन मिलता है आपके स्कूल में? जी सर। ये कैसा मिलता है? बाल गिरते हैं और पतली सब्जी और रोटी पतली मिलती है। रोटी पतली मिलती है, सब्जी में बाल निकलते हैं। फिर खाना कहाँ खाते हो? घर जा खाते हो? नहीं खाते हो? कौन सी क्लास में आप? 7वीं क्लास में। क्या समस्या रही आपको खाने को लेके? पानी नहीं मिलता, यहाँ पर आते रोटी के बगल में से पानी पीने। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है। और मध्याह्न भोजन मिलता है आपको? जी। कैसा मिलता है? पतली सब्जी, उसमें बाल मिलते और कभी 2 रोटी, कभी 3 और वो पतली मिलती। कौन सी क्लास में? 7वीं क्लास में। मध्याह्न भोजन मिलता है आपको? जी। कैसा मिलता है? सर पतली सब्जी मिलती। पतली सब्जी मिलती है। रोटी कितनी मिलती है आपको? कभी 2 कभी 3। अच्छा, आज क्या भेजा बच्चों के लिए आपने? आज तो हरी सब्जी है जी। बल्लहर की दाल, बल्लहर की सब्जी। और रोटी कितनी भेजी है एक बच्चे के लिए आपने? रोटी छोटे बच्चों को 3 दी, बड़े 4। 3 दी और बड़े को 4 आपने, ठीक। लेकिन अभी जब खाना आया था हमारे पास चेक किया गया तो उसमें 2 रोटी थी एक थाली में। इसमें क्या कहेंगे आप? वो रसोइयों से पूछूंगी मैं, अब मैं तो सामान देख और चली गई। अच्छा। अब सर दिन भर तो मैं बैठती नहीं हूँ। कुछ बच्चों को यहाँ पे कहना है कि सब्जी पतली बनाई जाती है, रोटी भी कम दी जाती है और सब्जी में बाल और कचरा निकलता है। जी। कहीं निकलता है क्या? अभी तक तो नहीं निकला सर। नहीं, बोला कौन से बच्चों ने बोला? नहीं, वो तो मेरे पास वीडियो है, बच्चों की गाइड है मेरे पास। इसमें आप क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगी कि मुझको तो कोई ने बताया ही नहीं कि ये बाल है। मुझे भी बताना चाहिए था ये बाल है, ये सब्जी में कचरा है। कल खपड़िया खापा में जांच के में पाया गया कि वहाँ मध्याह्न भोजन को लेकर अनियमितताएं दिखाई गई। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? अनियमितता किस प्रकार की दिखाई? जैसे कि खाना में कच्ची रोटी और चूल्हे पे बनाई जा रही है, गैस सिलेंडर ना होकर भी चूल्हे पे कच्ची पक्की रोटी बनाई जा रही है, दूषित रोटी बच्चों को खिलाई दी जा रही है। इस विषय में हम जाँच करा लेंगे, देखेंगे क्या व्यवस्था है। आपके माध्यम से बात आ रही है तो इसकी जाँच कराएंगे। सर अपने संकुल से जन शिक्षक भी जाते हैं जाँच करने, उनके ध्यान में कभी ये चीज़ें आई कि नहीं आई अभी तक?
अभी तक तो मेरे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई, सरकार के माध्यम से आ रही है। जी, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे जांच के बाद? कार्रवाई ये होगी कि हम हमारे इधर से CSC को भेज के जांच कराएंगे, जो उनके प्रतिवेदन के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थकाहारा हाल है सरकारी विभाग का, प्रशासन का। समूह की महिला को पता नहीं होता, कोई बताता है तो बोलते चलिए बच्चे को तो लाइए जिसने बताया। अधिकारी कुर्सी पे आराम फरमा रहे, कोई मतलब नहीं है। जिससे सवाल पूछो वो खीसे रिपोर्ट है। कौन जुड़े हमारे साथ? राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी ये पूरी रिपोर्ट है। राकेश, किस बात का इंतजार किया जा रहा है वहां पे प्रशासन के द्वारा? क्या बच्चे जब बीमार पड़ के अस्पताल जाएंगे तब ये जांच शुरू करेंगे? समूह की महिला बोलती है साहब हमें तो कोई बताया नहीं, 2 रोटी दे रहे हैं, 3 रोटी बता रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अधिकारी बोल रहे हैं मामला, एक तो ये सवाल, ये जो जवाब है उसको सुन के ही चिढ़ होती है कि अब मामला संज्ञान में आया तो कार्रवाई करेंगे। तो उस कुर्सी पे बैठे क्यों है साहब? छोड़ दीजिए वो कुर्सी, हर बार हम आपके संज्ञान में लेंगे तो आप क्यों है वहां पे फिर? राकेश जी मैं बता दूंगा आपको कि ये शासकीय माध्यमिक शाला जो खपड़िया खापा में, वहाँ पे मध्याह्न भोजन के लिए कितनी अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं कि आसपास देखा जाए कि कितना कचरा है, गंदगी भरी है और 60 से 70 बच्चे वहाँ पर भोजन करते हैं। इन बच्चों का कहना है कि भोजन के अंदर बाल कचरा निकलता है, हम लोग नहीं खाना खा पाते हैं। लेकिन देखने वाली बात है, जिम्मेदार व्यक्ति सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। वहीं जब स्कूल प्रभारी महेश से बातचीत, महेश ने दोबारा पल्ला झाड़ दिया कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। ये कहीं कर्तव्य बनता है स्कूल प्रभारी का कि इसके बच्चे के भविष्य के विषय में जानकारी रखें और जो खाना मिल रहा कैसा मिल रहा संबंध में उसको जानकारी होना चाहिए। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बेखबर दिखाई दिए। जी सर। राकेश, ये जो तस्वीरें आपने भेजी है, ये चूल्हे पे खाना बन रहा है जबकि गैस सिलेंडर दिया जाता है, ऐसा? जी बिल्कुल, सरकार द्वारा समूह को गैस सिलेंडर भी दिया जाता है जिससे वे अच्छा खाना बना सकें। लेकिन वहीं समूह की जो अध्यक्ष जी है, उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि कभी कभार पैसे हम लोगों के पास नहीं आ पाते, इसलिए हम लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेंडर लेने तो खुद ही जाना होता होगा ना, पैसा तो पूरा आ ही रहा होगा। हाँ, ऐसा उनका कहना है। वहाँ का अध्यक्ष महिला है, उनका कहना था कि महीने में 2 बार 3 बार या 4 महीने पैसे नहीं आते, चक्कर हम लोगों को व्यवस्था करने के चक्कर में चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ता है, मिट्टी के चूल्हे का। लेकिन ये मिट्टी के चूल्हे में धुआं दूषित खाना तो बच्चे तक पहुंच ही रहा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो राकेश, सीधी सी बात है, अगर सिलेंडर के लिए समय से खाना नहीं आ रहा तो चूल्हा जल रहा है, तो सब्जी के लिए भी पैसा जब समय में नहीं आता होगा तो भर के पानी डाल देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, ये तो ऊपर में 70 बच्चे कैसे खाना खा सकते हैं। वहीं और दूसरी बात क्या है, उनका कहना है कि मेंटेन के नाम से पैसे जो आ रहा है वो सही समय मिल नहीं पाते हम लोगों को। बिल्डिंग की हालत ये ऐसी है, जर्जर ऊपर से टूट रही है, जगह जगह गिर रही है, ऊपर से उसका कचरा भी कहीं ना कहीं खाने के अंदर मिलता होगा। वहीं जब संकुल प्रभारी के संबंध में बातचीत करना, आपके माध्यम से जानकारी मिली, हमेशा कहीं ना कहीं मीडिया पहुंचती है वहां, जब उनका अधिकारी पर चलता है कि कुछ वहाँ मामला हुआ है। संविधान में जी राकेश, जब आप वहाँ पे गए थे, ये जो मैं कुकर देख रहा हूँ, 70 बच्चों के लिए इसी कुकर में खाना बनता है? ये तो बिल्कुल इसी कुकर में बनता है 70 बच्चों के लिए खाना। तो कितना खिलाता है ये तो कुकर बता देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 5 किलो का, मेरे ख्याल से जैसा मैं देख के अंदाजा लगा सकता हूँ, शायद 5 किलो का कुकर है। अगर आप कितने भी कम सब्जी दें तो भी आप बमुश्किल 12 बच्चों का खाना इस कुकर में बना सकते हैं। तो क्या एक ही राउंड में इन पूरे 70 बच्चों का खाना इस कुकर में बन जा रहा है? जी, ये मैं बता दूं आपको कि एक ही कुकर में एक ही राउंड में सब बच्चों को खाना दिया जाता है। और कुछ बच्चे, कल जब हमने जांच किया, अनाड़ी की रिपोर्ट अनाड़ी के हम लोग आए तो देखा यहाँ पे कि कुछ बच्चे तो घर से सब्जी वगैरह लाए थे। जब जहाँ सब्जी पूरी हो जाती तो घर से कौन लाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। राकेश, ये वाकई में कह सकते हैं कि विज्ञान का चमत्कार है अगर आप ये कह रहे हैं कि एक ही राउंड में 5 किलो के कुकर में 70 बच्चों का खाना बन रहा है। शादी के पंडाल में घर में भी कोई आ जाए तो 15 से 20 किलो की पतीली लग जाती है। ये तो अपने आप में ही एक चमत्कार है। मेरे ख्याल से तो उन्हें मेहमान बना के हमारे दफ्तर में पहुंचाना चाहिए, जो खीसे निपोड़ रही हैं, जो समूह की महिलाएं जो खाना बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक कि उनके समूह जो खाना बनाने की तो बात सीमित है, इनको स्कूल स्कूल टीचर होते हैं, उन लोगों को भी उन पर ध्यान देना चाहिए। एक देख खबर होकर अपने मस्त कुर्सी डाल के बैठे दिखाई देते हैं। उनको बच्चे भविष्य की चिंता ही नहीं। जिस खाने से बच्चों को पोषण मिलना चाहिए वो पोषण बच्चे तक पहुंच ही नहीं पा रहा। राकेश, वैसे तो आमतौर पे मिड डे मील का एक पूरा चार्ट होता है, हर हफ्ते का कौन सा खाना देना है, कब हरी सब्जी देनी, कब दाल देनी है। यहाँ पर कोई चार्ट का सिस्टम भी है या वो भी बलि चढ़ गया इसी बात के कि पैसा आता नहीं है, जब जो मूड हुआ वो बना दिया?
देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चाट जो मेन्यू होता है, जिस हिसाब से दाल चावल रोटी और अन्य चीजें बच्चों के लिए बनाई जाती है, उस मेन्यू के हिसाब से तो यहाँ पे भोजन नहीं दिखा रहा है और ना ही यहाँ हिसाब से बना रहा है। जी, रोटियों को लेकर क्या स्थिति है? आप जब उनसे बात कर रहे थे, मैंने सुना कि छोटे बच्चों के लिए 3 रोटियां हैं और बड़े बच्चों के लिए 4, और वहां जब आप गए तो बच्चे कुछ और ही कहानी बता रहे थे। वहां पे क्या, स्कूल में क्या पता चला, बच्चे क्या बोल रहे हैं, कितना कैसा खाना मिलता है, क्वांटिटी क्या होती है? जी, पहले रोटी की बात करें तो उनका कहना है 4 बड़े बच्चों के लिए 4 रोटी और छोटे बच्चों के लिए 3 रोटी का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही, समूह कार्यरत है, उनका कहना ये भी है कि कुछ बच्चे कम खाते हैं, हम कम दे देते हैं, लेकिन जो मेन्यू के हिसाब से वो रोटी उन तक नहीं पहुंच पाती। नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से वो खाना दे रहे हैं, बच्चों की डाइट कम हो ही जाएगी जाहिर तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस रिपोर्ट के लिए। तो ये कमाल का काम चल रहा है। मिड डे मील की तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 किलो का कुकर वो है, अंदाज़ा हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 5 किलो का कुकर है। चलिए अंदाज़ा लगा भी ले कि चलिए 7 किलो का कुकर भी मान ले इसे। क्या इस कुकर में 70 बच्चों का खाना एक राउंड में बन सकता है? कुकर देख रहे हैं आप, इसमें 70 बच्चों का खाना कैसे बन रहा है, और तला भी लग चुका है। देखिए सब्जी भी नीचे से जली हुई है। क्या कमाल का खाना बन रहा है। वहाँ पे 4 रोटी देना चाहिए, वहाँ 3 मिल रही है, जहाँ 3 मिलना चाहिए वहाँ 2 मिल रही है। क्या क्वालिटी का खाना और क्या क्वांटिटी है, ये तो भगवान भरोसे हैं। अधिकारी बैठे हुए हैं कुर्सियों पर। जब हमारे रिपोर्टर वहाँ जाते हैं तो बताते हैं तो एक ही वही ठगा सा जवाब मिलता है कि आपने संज्ञान में लाया है, अब कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कोई कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के मुफ्त में जो सैलरी मिल रही है, काम आखिर क्यों ही करें। सरकारी विभाग का यही हाल है। हर दिन हम यही तरह की खबरें आपके सामने लाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे लोगों की उम्मीद मर रही है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।